अगर आप भी बीमारियों में लेते हैं एंटीबायोटिक्स का सहारा तो हो जाएं सावधान। आज हम आपको जिस गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाल फिलहाल की आई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंडिया में 44.5% लोग सेप्सिस जैसी सीरियस कंडीशन से गुजर रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है एंटीबायोटिक्स का एक्सेस और मिसयूज। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से लोगों की लगातार मौत हो रही है। आपको बता दें कि सेप्सिस एक सीरियस कंडीशन है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी से लड़ने की कोशिश में खुद ही अपने पार्ट्स पर हमला करना शुरू कर देता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स का काम बंद हो जाता है, और अगर समय पर सही ट्रीटमेंट ना हो तो ये बीमारी काफी जानलेवा साबित हो जाती है। हालांकि सेप्सिस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन मेडिसिन का गलत तरीके से और बिना किसी जरूरत के उपयोग किया जाता है। इंडिया में एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध खपत हो रही है, जो न सिर्फ सेप्सिस के मामलों को बढ़ावा दे रही है बल्कि इन दवाओं के प्रति रोगाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज और बार बार इस्तेमाल करने से बॉडी की नेचुरल प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिसके रिजल्ट्स में जब व्यक्ति किसी सीरियस बीमारी की चपेट में आता है तो बॉडी उसे काबू करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाती है और सेप्सिस जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी कंडीशन और भी ज्यादा सीरियस है। एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल करना इस बीमारी को और अधिक बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टरों की माने तो मरीज कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कई मामलों में हल्की बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम या बुखार के लिए भी एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, जबकि इन बीमारियों में इनकी कोई खास जरूरत ही नहीं होती। इसका परिणाम ये होता है कि जब व्यक्ति को गंभीर संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करती और मरीज सेप्सिस का शिकार हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोग सेप्सिस से प्रभावित होते हैं और 44.5% मौतों का कारण एंटीबायोटिक्स का मिसयूज है। इन मौतों को रोका जा सकता है अगर एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से और केवल ट्रीटमेंट के अनुसार ही उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स का यूज तभी किया जाना चाहिए जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और डॉक्टर्स की एडवाइस हो। इसके अलावा इलाज को बीच में छोड़ने की बजाय पूरा करना बहुत जरूरी है ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो सके और एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित ना हो। भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नामक योजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना और एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को रोकना है। इसके अलावा कई राज्यों में भी इस डायरेक्शन में कोशिश की जा रही है, लेकिन इन कोशिशों को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आम जनता भी इस समस्या की गंभीरता को समझे और एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से उपयोग करे। तो अगली बार जब आपके आसपास या आप खुद कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने जा रहे हों तो एक बार इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूर सोचें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।